हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन इन प्रोग्रेस सोसाइटी, यूनिट 2 लैंग्वेज एंड द लर्नर का टॉपिक थर्ड, अंडरस्टैंडिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिटी इन द क्लासरूम। बहुभाषिता की समझ और कक्षा में बहुभाषितावाद, ये यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है। से शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुभाषिकता, बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता हो। बहुभाषी जो शब्द है उसका अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसको दो या दो से अधिक लैंग्वेज आती हैं। बहु किसके लिए लगाते हैं हम? दो या दो से अधिक लैंग्वेज जैसे आती हैं तो उसके लिए हम कहते हैं बहुभाषी। ऐसे व्यक्ति को जो कि दो भाषाओं से अधिक जानते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, और उसे अदर लैंग्वेज भी आती है, जैसे फारसी आती हो, फ्रेंच आती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुभाषी। विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एक भाषियों की तुलना में बहुत अधिक है, और बहुभाषी लोगों की तुलना जो है वो एक भाषी जिनको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है उससे बहुत अधिक है। एक लैंग्वेज वाले व्यक्ति बहुत कम है, बट बहुभाषी लैंग्वेज वाले लोग बहुत अधिक हैं। विद्वानों का मत है कि द्विभाषिकता किसी भी व्यक्ति के ज्ञान एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत उपयोगी है, और विद्वानों का मत है कि जो दुभाषी मतलब जो दो भाषा जानता है व्यक्ति, उनके लिए ज्ञान की और व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो दो लैंग्वेज जानते हैं, दो से अधिक लैंग्वेज जानते हैं। हगेन के अनुसार दो भाषाओं के ज्ञान की स्थिति दुभाषिक है। वैसे तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषिक कहते हैं, परंतु एक से अधिक भाषा जानने वाले को द्विभाषिक के साथ साथ बहुभाषिक भी कहते हैं। यानी कि या तो जो दो भाषाएं जानता है या दो से अधिक भाषाएं जानता है या केवल दो ही भाषाएं जानता है तो उसको हम द्विभाषिक भी कहते हैं, और उसके साथ उसको बहुभाषिक भी कहते हैं। यानी कि दो लैंग्वेज आ गई, एक से अधिक को हम भी बहुभाषिक भी कह सकते हैं और द्विभाषिक भी कह सकते हैं, लेकिन द्विभाषिक उसे ही कह सकते हैं जो एक से अधिक लैंग्वेज जानता हो। ब्लूमफील्ड के अनुसार बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग भाषा बोलता है, और उसका समाज में रहते हुए वे अन्य भाषा में इतना परंपरागत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग मातृभाषा की तरह कर सकता है। बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति जो है वो किसी ऐसे समाज में रहता है जहाँ पर उसकी मातृभाषा अलग भाषा में बोली जाती हो, मतलब उसकी मातृभाषा अलग हो और जिस समाज में वो रहता है उसकी भाषा अलग हो, तो तब वह अन्य भाषा में इतना परंपरागत होता है। तो जो वहाँ की भाषा होती है राज्य की, तो वो उस भाषा में इतना परंपरागत होता है कि उस भाषा को भी उसी तरह बोलता है जैसे कि वह अपनी मातृभाषा को बोलता है। तब बहुभाषिकता की स्थिति पैदा होती है। और कुछ विद्वानों ने इसे इस रूप में भी लिया है बहुभाषिकता या द्विभाषिकता को, कि व्यक्ति जो होता है वो बचपन से ही दो या दो से अधिक भाषाओं को बोलता है और वह उन्हें सीख कर एक सहज रूप में उसके साथ सहज रूप के प्रभाव रूप से कि प्रॉपरली वो भाषा को सीखता है, दो या दो से अधिक भाषाओं को सीखता है बचपन से ही और उनका सही से उपयोग करता है। उस स्थिति को हम कहते हैं बहुभाषिकता। परंतु भाषा वैज्ञानिक इसे अस्वीकार करते हुए तर्क देते हैं, परंतु जो भाषा वैज्ञानिक है वो इसको अस्वीकार करते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और तर्क देते हैं कि दो भाषाओं में मातृभाषा जैसी क्षमता एक ऐसा आदर्श है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। और वो ये कहते हैं कि जो दो भाषाओं में मातृभाषा जो है वो जैसी मातृभाषा जैसी क्षमता वो एक ऐसा आदर्श है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस प्रकार एक से अधिक भाषाओं की जानकारी एवं प्रयोग बहुभाषिकता की स्थिति है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एक या एक से अधिक भाषाओं की जो जानकारी है एवं प्रयोग है वो बहुभाषिकता की एक स्थिति है। मातृभाषा का महत्व, अब टंग लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। एक व्यक्ति के लिए उसकी मातृभाषा भाषा में आशीर्वाद, भाषा के रूप में आशीर्वाद है। यह उनकी शिक्षा में केवल एक समय सारणी
का विषय नहीं है और ये उनकी शिक्षा में, उनकी एजुकेशन के लिए केवल एक समय सारणी के लिए नहीं है कि उनको ये लैंग्वेज सीखनी है, बल्कि यह उसके जीवन की हर पहलू में पाया जाता है, बल्कि ये उसके जीवन के हर पहलू में पाया जाता है कि उसको एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं सीखना है, उसे ये एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ना है, बल्कि वो उसके जीवन के हर पहलू में वो पाई जाती है लैंग्वेज जो वो सीखता है। मातृभाषा शब्द की उत्पत्ति इस धारणा पर आकर्षक डालती है कि एक बच्चे के भाषाई कौशल को माँ द्वारा ही परखा जाता है और इसलिए माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा वे प्राथमिक भाषा होगी जिसे बच्चा सीखेगा। और मातृभाषा को हम इसलिए ले सकते हैं कि उत्पत्ति इस शब्द से हुई है कि जो बच्चा होता है वो माँ के सबसे कौशल होता है और माँ के ही जो बोलती है उसको ही परखता है, उससे ही सीखता है। तो इसीलिए वो जो माँ द्वारा जो बोली जाने वाली पहली लैंग्वेज होती है, जो माँ बोलती है, वही बच्चा प्राथमिक लैंग्वेज के रूप में उसको सीख लेता है और उसी का उपयोग करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। द्विभाषिक और बहुभाषिक की परिभाषा। द्विभाषिक की क्या डेफिनेशन है और बहुभाषिक की क्या डेफिनेशन है? मनुष्य द्वारा भाषाओं का उपयोग द्विभाषावाद और बहुभाषावाद जैसी शब्दावली के जन्म देता है, कि शब्दावली को जन्म देता है। जो मनुष्य की भाषाएं हैं उसका जो द्वारा जो प्रयोग किया जाता है दो लैंग्वेज का या दो से अधिक लैंग्वेज का, तो वो एक शब्दावली को जन्म देता है। द्विभाषिक और बहुभाषावाद, द्विभाषावाद और बहुभाषावाद शब्दावली को जन्म देता है। जैसे कि उपसर्गों द्वि और बहु, उपसर्ग कौन कौन से हैं? द्विभाषावाद का पहला द्वि और बहुभाषावाद का बहु। ये हमारे क्या होगा? उपसर्ग से स्वयं स्पष्ट हो जाता है। जो उपसर्ग है उनसे खुद ही स्पष्ट हो जाता है कि द्वि दो भाषा और बहु यानी कि दो से अधिक, एक या एक से अधिक भाषाओं को हम क्या कहते हैं? बहुभाषावाद। द्विभाषावाद और बहुभाषावाद क्रमशः दो और दो से अधिक भाषाओं के उत्पादन और समझ के अध्ययन के लिए समर्पित है। क्या कहते हैं? जो द्विभाषावाद है और जो बहुभाषावाद है वो दो या दो से अधिक भाषाओं को उत्पन्न करता है और उनके समझ की, जो दो भाषाओं को वो समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसी के लिए समर्पित है। एक द्विभाषी व्यक्ति आमतौर पर वह व्यक्ति होता है जो दो भाषा बोलता है। एक द्विभाषी व्यक्ति वो होता है आमतौर पर, उसे हम ये उसे कहते हैं जो कि दो भाषाएं बोलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं इंग्लिश और हिंदी बोलता है, तो दो लैंग्वेज हो गई, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? द्विभाषी। और एक बहुभाषी व्यक्ति वो होता है जो आमतौर पर दो से अधिक भाषाओं को बोलते हैं। जैसे उसे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, या संस्कृत आती है, फ्रेंच आती है, कोई सी भी सिर्फ दो से अधिक लैंग्वेज आती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुभाषी व्यक्ति कहते हैं। है ना, दो या दो से अधिक भाषा बोलते तो उसे हम बहुभाषी व्यक्ति कहते हैं। बहुभाषावाद को एक ही समाज के भीतर कई भाषाओं के सह अस्तित्व के रूप में भी देखा जा सकता है। और बहुभाषावाद को एक ही समाज के भीतर कई भाषाओं के सह अस्तित्व के रूप में भी देखा जा सकता है, कि एक ही समाज के भीतर कई भाषाएं बोली जा रही हैं, उसके रूप में भी हम इसको देख सकते हैं बहुभाषावाद को। ये कई भाषाएं आधिकारिक या अनौपचारिक, देशी या विदेशी और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो सकती हैं। जो ये बहुभाषी भाषाएं हैं वो आधिकारिक भी हो सकती हैं, अनौपचारिक भी हो सकती हैं, देशी भी हो सकती हैं, विदेशी भी हो सकती हैं, राष्ट्रीय भी हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती हैं। कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इंडिया में ही बोली जाती है, जो बट फ्रांच है या इंडोनेशियन है या अदर लैंग्वेज हैं वो बाहर की हैं, विदेशी हैं, तो वो भी लैंग्वेज अगर बोली जाती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुभाषावाद कहते हैं। बहुभाषावाद अभ्यास मुख्य रूप से गहन भाषा का संपर्क के कारण मिश्रित भाषाओं का विकास करता है। ये क्योंकि अगर व्यक्ति को अधिक भाषाएं आती हैं तो उसकी मिश्रित भाषाओं का वो विकास करता है, डेवलप करता है। नतीजतन इसका नतीजा क्या निकलता है? बोलने वाले मौखिक संचार के दौरान भाषाओं के मिश्रण को शामिल करती हैं। जो बोलने वाला है, जो बोल रहा है, जिसको लैंग्वेज आती है, वो मौखिक रूप से जब बात करता है तो वो भाषाओं को मिश्रण शामिल करता है उसका। जैसे कि किसी को हिंदी और इंग्लिश आती है तो वो बोलते हुए भी इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके बोलता है। और बहुभाषावाद जो है वो बहुभाषावाद का जो अभ्यास है वो आमतौर पर कोड स्विचिंग और कोड मिश्रण जैसी क्रॉस भाषाई संचार रणनीतियों में भी विकसित करता है।
जब लोग घरों में इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा से घर के बाहर दूसरी भाषा में स्विच करते हैं तो कोड स्विचिंग होती है। यानी कि जब घर में जो बोली जा रही है लैंग्वेज और हम जो बाहर जाकर लैंग्वेज बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसमें जब स्विच करते हैं यानी कि हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हम घर में बोल रहे हैं हिंदी, जो कि हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, जिस बारे में भी हम बोलते हैं लैंग्वेज में, या फिर हम बाहर जाकर एकदम से अंग्रेजी बोलने लगते हैं, तो जो हम स्विच करते हैं लैंग्वेज को एकदम बदलते हैं, तो उसको ही हम कहते हैं कोड स्विचिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कोड स्विचिंग कहते हैं। कि घर में जो लैंग्वेज बोले बट आउटसाइड जैसे ही जाते हैं तो हम लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं कोड स्विचिंग। भाषाई परिणामों के अलावा एक राजनीतिक परिणाम भी होते हैं, और भाषाई परिणामों के अलावा एक राजनीतिक परिणाम भी होता है इसका, जो समाज की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। जो कि समाज की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर डिपेंड करता है। यह लंबे समय में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक भाषाओं का निर्माण करता है। यह लंबे समय में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक भाषाओं का भी निर्माण करता है। कुछ बहुसंख्यक भाषाएं दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। जो कुछ बहुसंख्यक भाषाएं वो दूसरों की तुलना में, दूसरे कंपैरिजन में अधिक शक्तिशाली, अधिक पावरफुल हो जाती हैं। बहुभाषावाद विभिन्न संस्कृतियों और अनुभवों की समझ में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इसलिए एक बहुभाषी प्रकृति में बहुसंस्कृति बन जाता है। इसीलिए बहुभाषावाद जो है वो विभिन्न संस्कृतियों में और उनके अनुभवों की समझ को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, उनको अच्छी समझ प्रदान करता है। इसीलिए जो बहुभाषी है वो प्राकृतिक में बहुसांस्कृतिक बन जाता है। बहुभाषावाद राष्ट्रीय एकता में मदद करता है। बहुभाषावाद जो है वो राष्ट्रीय एकता में भी मदद करता है, राष्ट्रीय एकता में हेल्प करता है। खासकर अगर लोग अपनी स्वदेशी भाषाओं और भाषा के अलावा राष्ट्रीय भाषाओं को सीखते हैं, अच्छे से काम कर पाएंगे, उनकी लैंग्वेज को भी समझ पाएंगे और हम अपनी लैंग्वेज भी उन्हें समझा पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप किसी घर से ही अपना एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पड़ोस में कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है बट आपको नहीं आती है, तो आप उसकी कम्युनिकेशन उससे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, अदर लैंग्वेज वो बोलते हैं उसकी वो समझ में नहीं आ रही, तो आपको प्रॉब्लम हुई। बट आप अगर उसकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं और वो आपकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं तो आपको डील करने में आसानी होगी। तो ये हमारे इस प्रक्रिया से क्या होता है, संबंधित लोगों को स्वतः ही एकजुटता में मूल्य को स्वीकार करते हैं कि हम एकजुट होने में सक्सेसफुल हो जाते हैं अगर हम दूसरी लैंग्वेज को भी सीख लेते हैं तो। भारत में बहुभाषिकता। भारत में बहुभाषिकता की स्थिति नई नहीं है। आप सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं सामाजिक कारणों के फलस्वरूप यहाँ बहुभाषिकता बहुत पहले से मौजूद है। भारत में बहुभाषिकता की स्थिति नई नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है कि सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं सामाजिक कारणों के फलस्वरूप यह बहुभाषिकता बहुत पहले से ही मौजूद है भारत में। भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि लोग यह कहते हैं, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले पानी। क्या कहते हैं लोग? कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले पानी। तकनीकी के प्रभाव के कारण शिक्षा की व्यापकता, महानगरों के उदय एवं संचार माध्यमों का विकास हो रहा है। तकनीकी प्रभाव के कारण एजुकेशन की व्यापकता और महानगरों का एवं संचार माध्यमों का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेशन के कारण, जिस कारण अधिक अधिक व्यक्ति द्विभाषी या बहुभाषी होने की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, अधिक से अधिक व्यक्ति क्या चाहते हैं कि उन्हें दो या दो से अधिक भाषाएं की जानकारी हो, वे दो या दो से अधिक भाषाओं को बोलें। हमारा भारत जो है वो भी इससे अछूता नहीं है। बहुभाषा भाषी राष्ट्रीय होने के कारण यह एक स्थिति पहले से ही थी, परंतु इन सब ने इसके इस स्थिति को और समृद्ध किया है। यह स्थिति पहले से ही थी इंडिया में, बट इसने और ज़्यादा इसको समृद्ध किया है कि लोग दो या दो से अधिक लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, जिससे कि उनका भी डेवलपमेंट हो, उनका विकास हो। कक्षा में बहुभाषावाद। भारत सहित अधिकांश विश्व में बहुभाषी विद्यार्थी अपवाद नहीं बल्कि आदर्श हैं। भारत सहित अधिकांश विश्व में बहुभाषी विद्यार्थी जो हैं वो अपवाद नहीं बल्कि एक आदर्श हैं। एक से अधिक भाषा ज्ञान के संज्ञानात्मक और व्यवहारिक लाभ के कई शोध और प्रमाण हैं। और
एक से अधिक भाषाओं का जो ज्ञान है, जिनको नॉलेज है एक से अधिक भाषाओं की, उनकी संज्ञानात्मक और व्यवहारिक लाभ के कई शोध हैं और कई परिणाम भी हैं। इस प्रकार का ज्ञान अध्ययन और शिक्षण का अद्भुत साधन है। और ये इस प्रकार का जो ज्ञान है कि उन्हें एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती हैं, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो उनके अध्ययन और शिक्षण के लिए एक अद्भुत साधन है, बहुत ही बढ़िया साधन है। चाहे किसी भी विषय में विशेषज्ञता हो, प्रत्येक शिक्षक को अपने सभी विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान और कौशल की प्रशंसा, प्रचार और उसे निखारने के अवसरों की तलब करनी चाहिए। चाहे किसी भी लैंग्वेज में उसकी बच्चे के विद्यार्थियों को भाषा को ज्ञान हो, तो उसके ज्ञान की और कौशल की उसकी प्रशंसा करना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए, उसको निखारने के अवसरों की उसको तलब करनी चाहिए कि वो उससे निखारे और लैंग्वेज को सीखे, उसके बारे में उसको पढ़ाना चाहिए। एक भाषा और सशक्ता एजुकेटर होने के नाते आपको ऐसा करने में विशेष जिम्मेदारी है, आपको ऐसा करने की विशेष जिम्मेदारी है कि बच्चे एक या दो से लैंग्वेज से अधिक लैंग्वेज को सीखें। ऐसा माना जाता है कि कक्षा में अलग अलग भाषाओं के इस्तेमाल से बच्चे को उलझन होती है। माना जाता है कि कक्षा में जब बच्चा अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करेगा तो उससे उलझन पैदा होगी, जबकि ऐसी स्थिति ठीक विपरीत होती है। बट इसका जो स्थिति होती है वो अब बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है। माना जाता है कि बच्चा परेशान होगा, दो से दो लैंग्वेज बोलेंगे, अधिक लैंग्वेज बोली जाएंगी क्लासरूम में, बट ऐसा नहीं है, उसके अपोजिट ही हो सकती है स्थिति। बच्चा अधिक भाषाएं बोलना चाहता है, वो अपनी लैंग्वेज को भी बोलना चाहता है। कक्षा में बहुभाषी माहौल के कारण हर बच्चा अपनी बात रखने में सहज महसूस करता है। अगर बहुभाषी माहौल होगा कक्षा में तो हर बच्चा अपनी लैंग्वेज को अकॉर्डिंग अपनी बात को रखेगा और उसे कॉन्फिडेंट भी आएगा। अगर वो अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करेगा जो वो कहना चाहते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंट भी आएगा। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। और जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो बच्चा, अगर विद्यार्थी जो है वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में अगर बोलना चाहता है तो उसे उसके लिए भी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, उसको बोलने दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी बात भी सामने रख सके, ताकि भाषाई विविधता वाली कक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। जिससे क्या हो, अगर बच्चे को, विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा बोलने दी जाएगी तो उससे क्या होगा, जो भाषाई विविधता आती है क्लासरूम में तो उससे आने की वो नहीं आएगी, उससे भी समाधान निकलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। बच्चे को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में इसलिए भी देनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो सकेगी। और अगर ऐसे किया जाएगा तो उनकी अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो सकेगी, उनके लिए इजीली हो सकेगी क्लासरूम में समझना। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि भाषाई विविधता वाली कक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को सदैव विद्यार्थियों को, जो अपनी मातृभाषा है उनकी विद्यार्थियों की, उसमें बोलने का अवसर देना चाहिए, जिससे कि वह अपनी बात को आसानी से समझा पाएँ और अपनी बात को सामने रख पाएँ, जिससे कि जो भाषाई विविधता है उसको कम किया जाए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी ये सही रहेगा, जिससे कि भाषाई विविधता कम होगी। बच्चे को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा में इसलिए भी देनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो सके। और प्राथमिक स्तर पर बच्चों को विद्यालय शिक्षा में उनकी मातृभाषा इसलिए भी बोलने दी जानी चाहिए, उपयोग करने दी जानी चाहिए क्योंकि इससे जो शिक्षण अधिगम है उसकी प्रक्रिया भी सरल होगी और बच्चों को समझने में भी आसानी होगी। इस प्रकार बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर विभिन्न भाषाओं के बच्चों भाषा के नए अवसर तथा अभिव्यक्ति के भिन्न भिन्न माध्यम लेकर कक्षा में जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। और हम कह सकते हैं कि जो बहुभाषिकता कक्षा है उसमें बच्चों की जो भाषा है, उनकी लैंग्वेज है, वो उनके लिए संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, जिससे कि वो अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में ही वो समझा सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, अपनी बात को वो आसानी से कह सकते हैं अपनी मातृभाषा में। निष्कर्ष, कंक्लूजन,
भारतीय बहुभाषावाद अपने आप में अद्वितीय है। भारतीय इंडियन जो बहुभाषावाद है वो अपने आप में ही अद्वितीय है, अद्भुत है। कभी ज़रूरत पर आधारित होता है, कभी ज़बरदस्ती किया जाता है। कभी तो ज़रूरत पर आधारित होता है कि ज़रूरत है, उसकी नीड्स है, तब आधारित होगा, बट कभी ज़बरदस्ती फोर्सफुली भी किया जाता है। और कई बार यह स्वाभाविक भी होता है और कई बार ये नेचुरल भी होता है, स्वाभाविक भी होता है। इसके अलावा बहुभाषावाद जो एक बच्चे की पहचान और भारतीय भाषाई परिषद की एक विशिष्ट विशेषता है को एक रचनात्मक भाषा शिक्षक द्वारा संसाधन, कक्षा रणनीति और लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। और इसका उपयोग जो है रचनात्मक भाषा शिक्षक के द्वारा संसाधन या कक्षा की रणनीति और लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इसका न केवल आसानी से उपलब्ध संसाधन सर्वोत्तम उपयोग में, ना कि इसका सिर्फ ऐसे उपयोग किया जाना चाहिए कि इजीली अवेलेबल है, ये एक संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग है, इसके रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसका जो उपयोग किया जाना चाहिए वो रचनात्मक भाषा शिक्षक द्वारा साधन और कक्षा की रणनीति और लक्ष्य को प्राप्त करने, उसको उपयोग करने के लिए किया जाना चाहिए। बल्कि यह सुनिश्चित करने का एक तरीका भी है, और इसको सुनिश्चित करने का एक तरीका भी है कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वकृतिक महसूस करे, ठीक है, बच्चा सुरक्षित महसूस करे और वह अच्छे से अपना उसको एक्सेप्ट कर सके। और यह है कि कोई भी अपनी भाषाई पृष्ठभूमि के कारण पीछे नहीं रहता है, कि कोई भी अपनी भाषाई पृष्ठभूमि जो है उसके कारण वो पीछा ना रहे, सभी को अच्छे से लैंग्वेज समझ में आए, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये फ्रेंड्स आपका था यूनिट 2 का 3rd चैप्टर, ये आपका कंप्लीट हो चुकी है यूनिट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3rd। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का प्रॉफिट हर बच्चे को हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।